इस वक्त हम मौजूद है श्री वृंदावन धाम और हम मौजूद है हाईवे पर। आज आपको एक ऐसे महाराज जी से मिलवाऊंगा मैं जो कि तपस्या में लीन रहते हैं। त्यागी बाबा है, लोग कहते हैं चमत्कार उनके पास में असीमित शक्तियां हैं, चमत्कारिक है और जमुना के घाट पे रहते हैं और कई वर्षों से एक ही स्थान पर हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। तो बड़ी मुश्किल से उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो सोचा आपको भी मैं दर्शन कराऊं। तो चलिए महाराज जी के पास। जो है हाईवे है और यहाँ से नीचे उतरना पड़ता है महाराज जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए। जंगल है और जमुना का तटीय भाग है, जमुना है यहाँ पर, काफ़ी कलकल करती स्वच्छ जमुना, और जमुना के घाट पर ही महाराज जी है जो रहते हैं। ये देखिए, ये जमुना का घाट है और जमुना के घाट पे महाराज जी का मचान है, जैसे आप देख सकते हैं। और महाराज जी इसी स्थान पर रहते हैं। तो महाराज जी से आपकी मैं ले गए थे यहाँ अभी तो मैं सफाई कर जा रहा हूँ। तो महाराज जी इस स्थान पर रहते हैं और महाराज जी से बात करेंगे। मचान पर रहते हैं, जमुना के तटीय भाग पर रहते हैं, तो महाराज जी से ही जानेंगे। सभी मित्रों को राधे राधे। दोस्तों, आपने देवरा बाबा जी की सुप्रसिद्ध कहानी आपने सुनी होगी कि जमुना के घाट पर बैठते थे और जमुना के घाट पर बैठकर ना जाने उन्होंने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए। और इसी के साथ साथ उन्होंने पूरे संसार में अपनी दिव्य शक्तियों का लोहा बनवा दिया। इसी प्रकार जमुना जी के घाट पर एक और दिव्य संत है। ये उस दौर की बात नहीं है, आज के दौर की बात है। हम बात कर रहे हैं त्यागी बाबा की। वह त्यागी बाबा जो कि जमुना के घाट पर रहते हैं और उसी तरह से रहते हैं जिस प्रकार देवरा बाबा मचान पर रहा करते थे। तो हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हैं त्यागी बाबा। महाराज जी, आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के दौर में देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े साधु संत हैं वो एसी में रहते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर आके देखता हूँ मैं कि लग्जरी गाड़ी बाहर खड़ी रहती है, उसमें से श्रद्धालु निकलते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन आप किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं से आप दूर है। तो ये उल्टा कैसे हो गया? महाराज, उल्टा क्या, किसी को भौतिक सुख पसंद है, किसी को अध्यात्म का सुख पसंद है। दो ही बातें हैं। अध्यात्म मतलब भगवान की भक्ति हो गई और भौतिक ये सब हो गया। भौतिक क्षणिक है और अध्यात्म जो है निरंतर बना रहता है। भगवान की भक्ति निरंतर बनी रहती है, उसमें कभी कोई रुचि नहीं होती है। तो ये ठंडी गर्मी बरसात ये तो हमेशा आया जाया करते हैं, इससे क्या परिवर्तन होता है महाराज? तपस्या के लिए आए हैं तो फिर तपस्या करनी चाहिए, उसमें कुछ लेना देना नहीं है। फिर आपको त्यागी बाबा बोलते हैं महाराज। मैं यहाँ वृंदावन में चित्रकूट पहाड़ से निकल के मैं यहाँ वृंदावन में आया था, तो परिक्रमा में गोपाल खार में पीपल में पड़ा रहता था मैं। ना कोई मैंने अपना नाम रखा, यही राजपुर और वृंदावन त्यागी बाबा त्यागी बाबा त्यागी बाबा। अब 11/4/2011 को आया था, फिर लौट के नहीं गया कहीं। वहाँ गोपाल खार में पड़ा रहा और फिर अब 5 साल यहाँ कई साल जमुना किनारे 5 साल के ऊपर हो रहा है यहाँ पड़े हुए। क्या है महाराज, न कहीं आना है न कहीं जाना है। जब भगवान, देखो जीवन में सबसे चतुर बुद्धिमान आदमी वही है जो अपनी जिंदगी भगवान को दे दे, और जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। तो अब ये पता नहीं दूसरी बार मानव जन्म मिलता है या नहीं मिलता है। थोड़े दिन की जिंदगी है, कम से कम थोड़े दिन तो राम नाम गा लो, बस वही पार करता है। वही है महाराज बिगड़ी बनाने वाला। मैं इतना समय हो गया, इतने जंगल में रहा, बहुत बड़े बड़े जंगल में रहा, लेकिन वो किसी न किसी रूप में भक्त के पास पहुँचते रहे। ये परम सत्य। अगर आप एक कदम चलेंगे तो वो 100 कदम चलेंगे। जी। तो आप जैसे आप यहाँ पर रहते हैं, इस मचान में रहते हैं, जमुना के घाट पर रहते बड़े हैं। बड़े सांप हैं यहाँ, बड़े बड़े छेद हैं, बड़े भयंकर सांप हैं यहाँ सब अगल बगल, लेकिन जो राम नाम का उसको कौन छुएगा? कभी नहीं बोले मुझसे, कभी कोई बात नहीं जी। पता रहता हूँ, बगल से निकल के चले जाते हैं सांप। हाँ,
बड़े भयंकर भयंकर सांप हैं। जी देखिए, किसी को मालूम हो कि किसी इलाके में सांप है तो भी लोग डर जाते हैं, और महाराज जी को पता है कि इनके अगल बगल में ही सांपों का बसेरा है, एक से एक भयंकर सांप जैसे महाराज जी ने बताया यहाँ पर रहते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि राम नाम का साथ है। तो महाराज जी, आप ठाकुर जी के चरणों में विराजित है वृंदावन की पावन भूमि में, कभी ठाकुर जी ने आपको भी दर्शन दिए होंगे? महाराज देखो, अब ये बात का तर्क बहुत बड़ा है जी। वो किसी में किसी रूप में दर्शन भी दे जाएगा, किसी की में किसी रूप में भोजन भी करा जाएगा, और सब कुछ करने के बाद में एहसास होता है। और हमारे समझ में, हमारे विचार में आया कि जब शरीर सो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, तभी वो अपनी लीला ढंग से करता है महाराज। ठाकुर यही परम सत्य मानो, यही है महाराज। अच्छा, व्यक्ति जब सो जाता है, हाँ, जब शरीर सो गया, उसका सूक्ष्म हो गया, तो क्योंकि ठाकुर तो कभी सोता नहीं है, उसका तो महाराज नित्य निरंतर वृंदावन में हो ही रहा है जी। और ये महाराज वृंदावन है जहाँ देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर गोपी रूप में आए हों, मतलब पुरुष से नारी बन गए हों, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? क्या बात है महाराज, हमारी क्या गिनती है? ये तो पता नहीं किस जन्म का पुण्य है जो माता की गोद में है और बांके बिहारी के चरण में है। मैं महाराज अब आज कह रहा हूँ, आप कुछ जानने आए हैं। मैं एक पहली बार आया यहाँ, फिर गोवर्धन पहुँच गया, वहाँ लोगों ने पूछा तुम वृंदावन से आए हो? हमने कहा जी। तो कहन बांके बिहारी के दर्शन किया है। हमने कहा ये कहाँ रहता है? कहन वृंदावन में रहता है। हम गोवर्धन से फिर उठ के आए। अच्छा। फिर हरियाली तीज के दिन महाराज दर्शन करने गए। देखो, बांके बिहारी का विग्रह रूप है, राधा और कृष्ण उसी में समाहित हैं जी। अच्छा, विग्रह रूप है बांके बिहारी का। हाँ, ये बस मैं दर्शन करने नहीं जाता, मैं एक ही बार देखा उनको, तो मुझको कुछ दिल से ऐसा कुछ समझ में आया, तो फिर मैंने कहा प्रभु मेरी एक विनती है। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा मुझे यहाँ से जाने न देना। यही बात मैंने मांगा था उनसे, क्योंकि यहाँ रहूँगा तो राम राम करूँगा, नहीं तो राधा कृष्ण कान में आएगी, तो यहाँ तो कल्याण हो ही जाएगा। और माया बाजार तो अब इस जगह एक तर्क है। अब आपको हम बहुत दूर लिए चलते हैं, आप आए हैं तो फिर आगे बढ़िए। हम आपको वहाँ ले चलते हैं, सुमंत और लक्ष्मण दोनों एक जगह खड़े हैं मलैया में, अयोध्या में जी। तो लक्ष्मण कहता है कि जब होनी का भूचाल आता है तो सब ज्ञान रखा का रखा रह जाता है जी। सुमंत कहता है कि क्या होनी का भूचाल आता है तो एक ही जगह बैठा रहेगा? अरे कहीं किसी दिशा की ओर तो जाएगा। उस समय आवश्यकता होती है गुरु की, न गुरु बेहोश होता है न पागल होता है। अरे कहे लक्ष्मण, भगवान विष्णु राम रूप में आए हैं, संपूर्ण माया के अधीन किए हुए, वैसा रोते हैं, वैसा हंसते हैं, वैसे गाते हैं, वैसे करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब यहाँ दो बातें निकल के आ रही हैं। गृहस्थ माया के पीछे भागता है तो साधु के पास माया सेवा करती है। यही तो परम सत्य है जी। अब भगवान ने विभीषण से भी यही कहा है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। अब तो ही तरीके संत प्रिय मोरे, बाकी मेरा क्या नहीं हो रहा है आने का, मैं तो भक्तों के लिए आता हूँ। ये सत्य सच भी है। नारायण कहते हैं कि जब जब धरती पे संकट आएगा तो मेरा अवतार होगा। तो जहाँ ये सब परम सत्य लिखा हुआ है तो कमी हम में है, सारा कीचड़ हम में है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई भजन पूजा करने की जरूरत नहीं है। अपनी बुराइयों को त्याग दीजिए, बस अपना धर्म से चलिए, अपना कर्म करिए। विष्णु भगवान आपके पीछे पीछे घूमेंगे, मैं लिख के दे दूंगा। आप गलत न करिए। उसको अधर्म प्रिय नहीं है, उसको एक क्षण अधर्म प्रिय नहीं है। वो अधर्म को मुर्दा भी नहीं देख सकता, परमात्मा है। अधर्म है तो उसके पीछे बढ़िया बिस्तर लेके एक ये तर्क कहाँ आया? ये तर्क आया यहाँ, राधा माता ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि तुम ना आप न होते तो भगवान वो कंस उनको जाने कभी हत्या कर देता। तो उन्होंने कहा कि हमने उनकी कोई सहायता नहीं की। तो कहिए क्यों? कहन क्या कहते हैं आप? कहन मैं सत्य कहता हूँ। तो कहन उनकी रक्षा किसने की, उनकी सहायता किसने की? कहन उनकी सहायता की है सत्य धर्म।
देवी जहाँ सत्य धर्म है वहाँ मैं बिना बुलाए हाजिर हूँ। सत्य धर्म को मैं किसी परिस्थिति में त्याग नहीं कर सकता। और पूछें आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, जिज्ञासा महाराज जी मेरी ये है कि जो वृंदावन है, कहा जाता है कि एक रहस्य लीला है और कण कण में रहस्य विराजित है, और यहाँ के जितने पेड़ पौधे हैं ये सब साधारण नहीं असाधारण है। हर कोई किसी ना किसी देव स्वरूप में है, किसी ना किसी ऐसे पुण्य के आवेश में है कि जो आज तक खड़ा हुआ है, आज तक वृंदावन की पावन नगरी में है। हाँ, वृंदावन, आप वृंदावन के बारे में जानना चाहते हैं तो वृंदावन का इतिहास ये मिलता है जी। जब भगवान नारायण जो है ब्रह्मा की नाक से छींक हुई तो बराह रूप धारण किया, लेख है, तो धरती को मुक्त करके वो अपने उन दांतों में लेके आए तो धरती को अहंकार हो गया। तो अहंकार हो गया कि बिना मेरे तो इनकी कोई सत्ता चलने वाली नहीं है जी। उसी समय उन्होंने वृंदावन दिखाया, नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये मिलता है कि जालंधर की पत्नी है वृंदा जी। वृंदा के साथ क्योंकि सरहज का और जीजा का रिश्ता था तो उसका पतिव्रत भंग हुआ तो वृंदा तुलसी बन गई। तीसरा रूप तीन जो महापुरुषों के सत्संगों के द्वारा मिला है वही मैं कह रहा हूँ कि तीसरा क्या मिला, 11 साल 56 दिन अश्वमेघ यज्ञ चला है अयोध्या में जी। माता सीता नहीं थी, सोने की सीता थी, ये संसार जानता है जी। तो जब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम अब ये सीता को सरयू में प्रवाह कर दो, तो जब भगवान राम प्रवाह करने गए तो नारी किसी की भी हो, नारी तो नारी है, तो वो सामने प्रकट हो गई, तो भगवान रोने लगे। तो कहना वैसा है कि ये रामराज है, ये लीला तो समाप्त ही करना पड़ेगा। वो समय आएगा कि मैं तुझे बनाऊंगा ब्रजवाला और मैं बनूंगा ग्वाला। ये पिछले जन्म का ही रिश्ता है, क्योंकि जो कहते हैं सनातन प्रारब्ध, बिना प्रारब्ध सनातन के कुछ होता ही नहीं है। तो जो चला आ रहा है तो यही परम सत्य है जी, यही परम सत्य है जी। महाराज जी ऐसा देखा जाता है कि विदेशी आते हैं इस खोज में कि भाई हम वृंदावन को जो है वृंदावन का भांडा फोड़ेंगे कि यहाँ पर जो है कोई लीला नहीं होती, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी लीला होती है यहीं के रह जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, यहाँ इतने समय रह के हमको एक चमत्कार देखने को मिला। चमत्कार तो ऑटोमेटिक होता रहता है। यहाँ है गिरिराज, यहाँ गिरिराज धरण है, जो यहाँ आके भूमि में गिर जाएगा उसको राधा रानी उठा के खड़ा कर देगी, और जो अपने बल पे आएगा उसको गड्ढे में डाल देगी। ये तो मैंने देखा है महाराज 14-15 साल के अंदर। हाँ, ये देखने को मिलता है जिसमें अहंकार भरा, क्योंकि यहाँ श्याम की चौकी है, राधे राधे चलती है। ये वृंदावन है, बाकी बिहारी का खेल है, यहाँ किसी की दादागिरी नहीं चलती है महाराज। ठाकुर का दरबार है, राजा रंग के सब आते हैं। और ठाकुर 2 काम करता है, खड़ा ही रहता है। खड़े रहने के 2 कारण है उसके। हम जैसे पागलों ने पूछा कि आप खड़े ही क्यों रहते हैं, क्या तुम नहीं समझते हो? खड़ा मैं इसलिए रहता हूँ कि मुझसे बहुत दूर दूर तक मिलने आते हैं, मुझे उठने में देरी हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि कभी कोई भक्त के ऊपर आपत्ति आ जाएगी तो मुझे देर हो जाएगी ना, तो पहले पहुँच जाऊँगा। ऐसा ठाकुर कहाँ मिलेगा महाराज? तो धर्म के पीछे औरत बन जाए, पुरुष बन जाए, किस रूप में धर्म की रक्षा करता है, ऐसे परमात्मा को कोट कोट प्रणाम के अलावा क्या बचता है? जी महाराज जी, आप महाराज है और प्रभु श्री कृष्ण के सानिध्य में है, लेकिन मेरा भी एक छोटा अनुभव है। हालांकि आप जितना महात्म तो नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो ठाकुर इतने निराले हैं, आप मन में सोचेंगे कि किस प्रकार होगा ये कार्य, मैं वृंदावन में हूँ, किस प्रकार ये कार्य करूँ, कैसे करूँ। तो ठाकुर जी आपकी सोच से पहले ही वो ऐसा चमत्कार कर देते हैं दोस्तों कि आप समझ ही नहीं पाते कि जीवन में अचानक से क्या। जब आप पूर्णतः शरणागत हो जाएंगे, मेरी बात समझ लीजिए, जब लड़का बाप के पास जाके पूर्णतः शरणागत हो जाएगा तो बाप की आत्मा में ही बात पैदा होगी और काम करने लगेगा। तो जब हम ठाकुर की शरण में पूर्णतः अर्पण हो जाएंगे तो वो हाथ पकड़ के ले जाएगा। वही तो आपसे मिलाने वाला है, नहीं मैं कहाँ जा रहा था, कौन करने वाला है? ये उसी का काम है महाराज। नटखट जो परमात्मा है उनको कोट कोट प्रणाम करिए। ये तो उनका आपका पूर्व जन्म का भाग्य है, तपस्या है जो आपको मिल रहा है, यही हमको मिल रहा है। बस यही परम सत्य। महाराज जी ऐसा भी कहा जाता है कि जो ठाकुर जी हैं एक बाल स्वरूप में वृंदावन में विराजित हैं। ठाकुर जी आज भी कुछ माताओं से मेरी बात होती है, आदमियों से मेरी बात होती है, वो ये बताते हैं कि एक नन्हा सा बालक उनको दिखता है और अचानक से दिखता है। यहाँ अप्रत्यक्ष दोनों हैं जी।
यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि जो बांके बिहारी से बात करते हैं जी, बांके बिहारी उनको देते हैं जी, वो कई रूपों में। महाराज वृंदावन में क्या है पहले आप सोचिए जी, लेकिन यहाँ भक्ति का साम्राज्य है। यहाँ किसी चीज़ की, यहाँ से जैसा भोजन 1.25 मन सोना 50 किलो सोना रोज बरसता है यहाँ जी, भोजन के लिए, और नित्य महारास होता निधि वन में। आज भी आप जाइए तो वहाँ से बंदर तक चले जाते हैं, चींटियां तक। एक वैज्ञानिक आए थे, शोध किया था, तो उन्होंने कहा, कैमरा लगाया तो उन्होंने देखा कि जो चींटियां होती है, छोटी छोटी चींटियां होती है, वो भी अपने बिलों में सम्माहित हो जाती है, अपने बिलों में चली जाती है। वो नहीं देख सकती है। जिसने भी प्रयास किया है, कई लाशें निकली हैं वहाँ से, निधिवन से। हाँ, कई लोग प्रयास भी किए। ऐसा एक बार तो ऐसे संत बताते थे जी, कि एक बार एक संत जो है देखते रहे तो वो सेवा कुंज है जी, अरे भाई राधा कृष्ण कोई और है, वही राधा है, वही कृष्ण है जी, तो चाहे वही के पाँव दाबे चाहे वही के पाँव दागे, उसमें तर्क करने की क्या बात है। जी, समझिए बात को, वो एक ही तत्व तो है, एक ही चीज़ है। और वो जब पैर दाबने लगे तो वो उसी समय कूद गया तो उसकी आंखें चली गई, मुंह चला गया और बिल्कुल ऐसा रूप बन गया था। ठाकुर को बिना उसकी इच्छा के आप कुछ नहीं हो सकता महाराज। जल थल गगन आकाश पवन केवल प्रभु की सत्ता, बिना इसकी इच्छा के एक पत्ती नहीं हिलती, हम आप क्या हिलेंगे महाराज। वो तो संसार को तीनों लोग को नचाने वाला है। जी, अमेरिका जैसी एक डेवलप कंट्री भी सैटेलाइट से नहीं पकड़ पाई। सैटेलाइट अमेरिका तो किसी भी भाग में देख सकता है। अमेरिका कैसे नाप लेगी? अमेरिका जो है अब राजा बलि का राज है जी, राजा बलि का, ऐसे शास्त्र बताता है राजा बलि का राज है जी, तो वो अपने आप को नंबा के पहले ही गड्ढे में घुस गया है, फेल हो गया है। 3 पग धरती ही तो नारायण ने मांगी थी जी, 3 पग धरती मांगी थी, उसमें सब उसको तक नाप लिया है। अमेरिका धरती का सबसे प्रधान देश है, वहाँ माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। अच्छा। उससे ज्यादा धनाढ्य कोई देश नहीं है अमेरिका। जी, वहाँ माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती जी महाराज जी, तो आपने तो कई साधुओं को, आपने जैसे, हालांकि आप आए बाद में है, लेकिन आपने वृंदावन में सुना होगा पागल बाबा, देवरा बाबा, आपने इन्हें। है। हाँ ये हाँ देवराहा बाबा, देखो जो उनकी शक्ति के सहारे रहा है वो तो कहीं नहीं गया, और जिसने अपनी शक्ति लगाया है उसको ठाकुर ने हटा दिया है। जी, नहीं, पागल बाबा भी परिक्रमा बनना चाहते थे, जी, कृपालु भी परिक्रमा बनवाने चाहते थे, बड़े बड़े लोग बनवाना चाहते थे, लेकिन फिर मतलब मैं समझा नहीं, परिक्रमा बनवाना चाहते थे किस? आश्रम बनवाना चाहते थे। आश्रम तो है पागल बाबा का, वो बहुत दूर है, पहले यहाँ नजदीक होना चाहते हैं। ऐसा है कि परिक्रमा जो जितना बांके बिहारी का है जी, ये कभी भी बंद नहीं रहता। जी, मैं 9 साल परिक्रमा में पड़ा रहा हूँ, जी। 5-6 साल मैंने रोटी भी नहीं खाई, तपस्या में रहा, तो परिक्रमा कभी बंद नहीं होता, कोई में कोई चलता रहेगा। रहता है, बिल्कुल। तो वो परिक्रमा में धर्म ही रह सकता है महाराज। अच्छा, तो पागल बाबा भी तो धार्मिक थे, कई सारे लोगों को कल्याण देखो करा। देखो देखो बात वहां पे बिगड़ती है, प्रभुता पाए काम मद नहीं। जी, पॉइंट समझिए, प्रभुता पाए काम मत नहीं, ज्यादा सिद्धि भी काल है, अहंकार ही विनाश का सूचक है। ठाकुर को ज्यादा सक्रिय नहीं है जी, और जैसे उन्होंने ये बात कहा है कि संत मेरे मुकुट मणि, मैं उनको अपने मुकुट में धारण करता हूँ। जी, तो भैया धारण करने की औकात में हमहू का लायक बने रहा चाहिए ना, हमहू का बहु अवकाश से रहा चाहिए कि भाई बाप अगर खोपड़ी में धारण कर सकते है तो मिट्टी मिला सकते है। जी, किसी से न डरो, लेकिन ईश्वर से तो डरना चाहिए। जी, जो बुजुर्गों ने कहा है, सनातन ने कहा है, ये सब बातें हैं। कुछ में अहंकार हो जाता है, कुछ हो जाता है, गिर जाता है, और वो अहंकारी को और बढ़ाता है। उसकी तो लीला ही अद्भुत है महाराज। वो तो ठाकुर ऐसा क्यों है महाराज जी कि जब किसी पर धन आता है, बल आता है, तो चाहे वो कितना ही उसकी धार्मिक प्रवृत्ति हो, लेकिन उसकी प्रवृत्ति है जो क्षीण हो जाती है। एक ही के पास असर नहीं आया जी, एक ही ऐसा था, उसको महायोद्धा कहिए और या कुछ भी कहिए, या धर्म की धुरी कहिए, जी। वो है भरत, भगवान राम का भाई भरत। जी, उसको तीनों लोग की भी संपत्ति दे दी जाती तो प्रभुता पा के मत नहीं हो सकता। देखो ऐसा है जैसे विष्णु भगवान स्वयं राजा थे जी, 13,000 वर्ष अयोध्या में रहे, ये लेख बताता है, स्वयं राजा रहे वो, पर उनमें अहंकार नहीं था। अब जो है
रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुनेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। तो जब कौवा मोती खाएगा तो उसको हजम नहीं होगी। आज वही दशा तो है, आप देख ही नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कि ये जो है सारा सार इन्होंने समझा दिया कि उस दौर में भरत ने जो बात कही थी, राजा भरत ने, कि हंस को दाना नहीं मिलेगा और कौवा मोती खाएगा। दाना मिलेगा, दाना हाँ, वो जैसे संत है, जैसे हमें आप देख लीजिए इस समय, हमें अगर ना भी कुछ मिलेगा कुछ खाने को तो हमें ये संतोष है कि पानी पी लेंगे और सो जाएंगे, फिर कल जब जगेंगे तो आटा पाटा चटा के लाएंगे, लेकिन हम संतोष से सो जाएंगे। तो ये हंसों का काम है। और कौवा जो है, अब अरे महाराज, कोई अगर 10 रुपया देता है तो उसे सदुपयोग करिए, लेकिन उसका तुम दुरुपयोग करते हो। तो उसने तो दान दे दिया, उसका तो कर्म बन गया, लेकिन तुम गिर गए क्योंकि उस दान का पूर्णता उपयोग नहीं करता। सदुपयोग। सर मेरे पास बहुत पैसा होता है, सब्जी, दूध, आटा, चावल, दाल, खाना पीना, चाय नाश्ता सब यही फूंक जाता है, मैं 1 रुपया नहीं बचाता। नहीं, जब मेरा बाप मेरे सहयोग में है तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं ध्यान देता है, स्वयं मालिक है, स्वयं सब कुछ करता है। और जी महाराज जी, उन मूडों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो सनातन को एक कल्पना बताते हैं, जो कहते हैं कि ये जो सनातन है ये एक कल्पना है जिसका उद्गम जो है ब्राह्मणों ने कर दिया हजारों साल पहले, और आप देखते हैं आजकल हर रोज नए नए खड़े हो जाते हैं लोग इस चीज़ को बोलने के लिए कि ये सब पाखंड है, ऐसा कुछ नहीं है, कई तरह की प्रवृत्तियां हैं। देखो इस जगह एक बात आती है, बहुत शांति की बात है जी। दीवार में रेंगने वाली छिपकली कहीं मगरमच्छ नहीं हो सकती जी। दीवार में रेंगने वाली छिपकली का जन्म दीवार में होता है, मगरमच्छ का जन्म दरिया में होता है। जो सनातन का वेद विष्णु भगवान वेद व्यास जी लिख गए हैं उसे कोई अमिट नहीं कर सकता। ये कल के पुतले हैं, नष्ट हो जाएंगे जी। जो सनातन चला आ रहा है उसे कोई नहीं मिटा सकता, वो मिट जाएगा जी, लेकिन कोई सनातन को नहीं मिटा सकता। अब जैसे सनातन को कोई नहीं मिटा सकता, बस ये मान लीजिए। और उसके आगे भगवान, सनातन को कोई नहीं मिटा, वो स्वयं मिट जाएगा महाराज, कोई नहीं मिटा सकता। विष्णु भगवान आ जाएंगे, मार डालेंगे साले को जी। वो सनातन को कोई नहीं मिटा सकता जी। हाँ लीजिए महाराज, सनातन वो चीज है, सनातन से डरना चाहिए, बचना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए, कहीं धोखे से पाप न हो जाए जी। प्रश्न यहाँ है, देखो आप, हम भी ब्राह्मण बालक हैं, हनुमानगढ़ी अयोध्या से राम नारायण दास के चेला हैं जी, और अपना कोई हिसाब किताब गड़बड़ नहीं है, जैसे हैं आपके सामने हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में मिले ही बातें दुइन, दुख देने दुख होता, सुख देने सुख हो। तुमने किसी को पानी पिलाया है तो तुम्हें अमृत मिलेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि तुमने प्यासे को पानी पिलाया है। तो अम्मा ब्याज के आपके कनेक्शन हो गया जाके। अब आपने किसी के 1 झापड़ मारा है तो आप 4 झापड़ खाने के लिए तैयार है, कोई न कोई तैयार हो जाएगा मारने वाला। लेकिन महाराज जी ऐसा भी देखा गया है कि कई दूरदांत लोग होते हैं, लेकिन वो हवन भी करवाते हैं, वो पूजा पाठ भी करते हैं, दान भी करवाते हैं। अब आप इस तर्क में आ जाइए, इस तर्क में आ जाइए। ये बहुत सूक्ष्म रूप है, बहुत सूक्ष्म रूप है जी। देखो हम उसको क्या दे सकते हैं जिसने हमको सब कुछ दे रखा, आप ही इस बात का उत्तर दीजिए। वो परमात्मा है। उसने, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, अहिल्या ने कहा कि मैं आपको क्या दे सकती हूँ, मेरे पास तो पत्थर की थी, अभी खड़ी हुई हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो कहें तुम पीड़ा प्रसन्नता के 1-1 आंसू दे दो, मैं उसी से तुम्हारा सब काम कर दूंगा, मामला खत्म हो जाएगा। 1 पत्ती मुझे दे दो, मेरा नाम ले, मैं खत्म कर। तो वो ईश्वर है, उसको उस भाव से पहुंचो तो वो तुम्हारे जूठे बेर खा लेगा, तुम्हारी सूखी रोटी खा लेगा, वो छिलका खा लेगा। आप खिलाने लायक तो बनिए जी। अब वहाँ पर 1 लुटिया जल चढ़ाए, 1 ठेला बरदान मांगे तो कहाँ जा रहा है। ये सब ऐसा नहीं। अच्छा, वही नहीं वैसे आप उसके लिए कर्म करिए, कर्म प्रधान है जी। हाँ, कर्म प्रधान। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि आप कर्म करिए, फल तो मेरे हाथ में। जब आप धर्मात्मा बन जाएंगे, गुलाम तेरा बनवारी, वो संत दुलरुआ राम के जहाँ पठमे तहाँ जाए, और आगे आगे हर चले, वो रास्ता साफ करते हुए संत को पीछे से ले जाता है महाराज। उसको संत बहुत प्रिय होता है, उसका नाम गाता है, और संत वही बना सकता है। हाँ नहीं, बीच में कितने बिगड़ गए। मैं सन 84 से नाक रगड़ रहा हूँ, मार्च के महीने में, समझ लीजिए कितना समय बीत गया। लेकिन आज जो है मिडिल पास हो गया। एक छोटी सी भक्ति थी, समुद्र में आके मिक्स हो गया। ये तो भक्ति माता समुद्र है। अब मुझे यहाँ से कहीं किनारे नहीं मिलता, डूब के पड़ा हुआ हूँ मस्त। अब इससे मुझे जाने की छुट्टी नहीं मिलती।
तो जब आप सही कर्म करेंगे तो आपका हाथ पकड़ के ले जाएंगे ईश्वर, और जब आप सही कर्म ही ना करेंगे तो कैसे ले जाएंगे? मामला यहाँ फंस जाता है, आके पॉइंट यहाँ फंसता है। आप चलिए तो हिम्मत बंदे कहा भी है, हिम्मत बंदे मदद खुदा, ये भी तो कहा गया है। आप भी तो पढ़े लिखे, जब सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ जी। अब आप उसके पास पहुंचेंगे ही नहीं, खाली समंदर के पास खड़े होकर सोचने से समुद्र पार नहीं कर सकते जी। स्वामी विवेकानंद तक कहना है। आप उसमें प्रयास करके निकलिए ना, आपको पार जाना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। अब खाली खड़े होकर सोचते हैं तो सोचते रहिए, फिर दिमाग है आपका। अब खाली मन के बाणों से काम हो जाए तो संसार मरघट बन जाएगा, वो बैठे बैठे सबको मार देगा मन से जी। बिना किए कुछ नहीं। जी, वृंदावन में तो महाराज जी आपने भी सुना होगा, एक लाला बाबू हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरी मृतदेह को पूरे वृंदावन में चक्कर लगवाया जाए। हाँ, यही बात हम भी कह रहे हैं जी। चक्कर नहीं, रगड़ा चक्कर तो इसको रगड़ दो। यहाँ आप देख, ये ब्रज पड़ी है जी। इसको आप उठा के अभी जाइए, दोनों हाथ में पकड़िए और दिव्य दृष्टि से देखिए तो शक्ति बताएगी कि इसमें क्या है। राधा कृष्ण यही एक एक पत्ते में, जाल में राधा। ब्रज की राधा। अरे महाराज, ये वृंदावन है, साधारण बात है। वृंदावन बिरला कोई आ पाता है। मैंने कितनी घोर तपस्या की है तब यहाँ आ पाया हूँ जी। ऐसे कोई यहाँ के किसी का प्रवेश नहीं है। ये इसने भी तपस्या किया है, कपड़ा ने, सब ने तपस्या की तो यहाँ है ये तो नया। ऐसा तो महाराज प्रभु की हम पे अनंत कृपा है कि हमने तो इतनी कोई तपस्या भी नहीं करी, लेकिन ठाकुर जी नहीं नहीं नहीं, अपने चरणों में। ये बात आप कह रहे हैं, ये विनम्रता ही महानता है। ठीक। जब वृक्ष फलदार हो जाता है झुकने लगता जी। है, आपकी विनम्रता ही महानता है, यही आगे ले जाती जी। है। अगर इस रूप में रहेंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे जी। देखिए, संतों का आशीर्वाद, ऐसा कहा जाता है, ग्रंथों में वर्णित है कि जब संत अगर आपको कुछ आशीर्वाद देते हैं तो वो अमृत समान है, और संतों की जो वाणी है कभी निरर्थक नहीं जाती। अब देखिए महाराज जी का ये रूप देखिए, सुंदर मनोहर रूप है। अब ना तो इन्हें प्यास लगती है ना इन्हें भूख लगती है, बस शरीर को जीवंत मात्र रखने के लिए खाने का उपयोग होता है। ना शरीर पर ज़्यादा चर्बी है और आंखों में तेज देखिए, ना रोज दूध का गिलास पीते हैं ना काली चाय। जी। देखिए महाराज जी, काली चाय पीने चीनी के बाद, पत्ती पानी, अरे ना महाराज, सूखा सूखा काम जीने के लिए थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि बिना जीने के खाने के लिए शरीर चलेगा नहीं जी। तो अद्भुत है वाणी दोस्तों। आप जब भी आए, ये जो स्थान है, ये स्थान है, आप जब मायावती हॉस्पिटल, जो पागल बाबा हॉस्पिटल है, उससे थोड़ा सा आगे जाकर आप, नहीं, इसको माँ चामुंडा घाट जी, माँ चामुंडा घाट बोलते हैं। माँ चामुंडा घाट है महाराज जी, आप बताइए, स्थान बताइए। माँ चामुंडा घाट जी, बस, माता चामुंडा का जमुना का घाट है ये जी। माँ चामुंडा का जमुना का घाट है। गोपाल खाल परिक्रमा वृंदावन जी। और मैंने तो महाराज जी ये भी सुना है कि जमुना के घाट पर कोई साधारण मनुष्य नहीं रह सकता, और अगर आप, महाराज आप कह रहे हैं यहाँ से आप हाथ से पानी बोल लीजिए, इतना पानी बह रहा था, इतना बाढ़ थी, सब चले गए। अब दरोगा जी आ गए और 4 सिपाही ले जी। अरे बाबा क्या करोगे, वहाँ खड़े हो गए जी। अब विपत्ति तो विपत्ति है। मैंने कहा आप, मेरी तपस्या बेकार हूँ मैं जी। अब मैंने उनको हाथ जोड़ा, मैंने कहा सुबह आपको मैं दिखाई नहीं दूंगा, सुबह चला जाऊंगा। अब पुलिस से तो कहने पड़ेगा। वो चले गए, 11 बजे रात के आया। मैंने कहा माता तुम बताओ मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे लिए कहाँ जगह है। उसी दिन से कम हो गए। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। अब ये बट वृक्ष भी देखो मैंने लगा दिया, ये बट आप ही का लगाया? हाँ, मेरा लगाया। ये धर्म साधु होके धर्म करना चाहिए। कितने जीव इसमें रहेंगे, और यहाँ आरती भी हो रही है। आरती, हाँ देखिए, एक राजा पुल बना देता है, एक राजा पुल बना देता है तो प्रजा जो है उसको पुल से पार हो जाती है। तो उसी प्रकार साधु है, किस प्रकार धर्म की नींव रख देता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो उस पर चलकर, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राजा पुल बनवाता है, प्रजा चलती है, आनंद लेती है। और उसी प्रकार साधुओं का भी कर्तव्य है, जैसा आपने महाराज जी की वाणी सुनी, सम्यक है, हर एक शब्द में मिठास है, हर एक शब्द में सत्यता है। और जमुना के घाट पर, माँ चामुंडा देवी घाट पर इनका निवास स्थान है। आप आइए, आपको अद्भुत आत्मीयता का अनुभव होगा महाराज जी के पास में बैठ के। महाराज जी ये नहीं बताएंगे कि आपकी उम्र लंबी है, आप कितने वर्ष जिएंगे, आपके पास कितना धन आएगा, नहीं। महाराज जी के जो मन में आएगा वो महाराज जी बोल देंगे। तो महाराज जी जाते जाते अपनी वाणी को कुछ सम्यक करिए। क्या
जाते जाते कुछ ऐसा रहस्य बताइए, कलयुग में किस प्रकार आदमी कम समय में, देखिए किसी पर जो है चाहे कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, गरीब हो, पूजा पाठ करने का समय नहीं होता है, लेकिन मन में होता है कि ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ लिए, हो गया काम। हाँ। अब आप चलते चलते ये बात कह रहे हैं जी। देखो, मन साफ हो तो नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं है जी। मन साफ हो। आपको नहीं कहीं समय मिलता है तो आप लैट्रिन जाते हैं जी। 10-5 मिनट बैठे रहते हैं वहाँ, वहीं 2-4 मिनट उसका नाम लीजिए जी। मान लीजिए आप बहुत बिजी चल रहे हैं, लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि उसका नाम लीजिए, किसी भी रूप में लीजिए। 10 मिनट, 5 मिनट, 24 घंटे में 10-20 मिनट, आधा घंटा तो दे ही सकते, उसी में वो कल्याण कर देगा आपको। एक महाराज जी मेरी धर्मपत्नी है, वो ये सोचती है कि भाई वो बड़े हाथ धोती है चौधरी, वो भोजन भगवान जी को देगी जब हाथ धोएगी, भोजन रख देगी जब हाथ धोएगी। और तो मैं उसको यही समझाता हूँ कि ठाकुर जी के चरणों में मैंने माना स्वच्छता होनी चाहिए आदमी में, लेकिन अगर जिसके पास कहीं पानी ना हो, जिसके, लेकिन उसके मन में शुद्धता हो। फिर वही बात आ गई, मन साफ हो जी। यही वृंदावन में जब हम नए नए आए थे तो वो लैट्रिन भी पड़ी हुई थी, रबड़ी भी रखी हुई थी, पूरी साग भी रखा हुआ था, पेशाब भी करते, परमहंस गति के संत जी। बस मैंने देखा उसको, मैंने कहा बस मेरी हो गई है, अब तो मेरे अंतिम स्वाहा करो यहाँ वृंदावन में मुझको। मैंने यही बार मांगा था ठाकुर से, मैंने कहा मैं न जाऊँगा, फिर मेरा यहाँ एंड करो। हाँ तो मैंने बहुत प्रयास किया पर जाने नहीं देता। देखो किसी भी तरीके से ये हनाना धोना, धूप अगरबत्ती करना और ये दुनिया का लकड़ी फाटा केंद्र भक्ति में कुछ नहीं लगता महाराज। आप पढ़े लिखे योग्य पुरुष जो सब कुछ जानते हैं, कुछ नहीं चाहिए भगवान। महाराज जी हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो आपके सानिध्य में बैठे हैं। सही है, लेकिन आप इतना तो जानते हैं कि उसके परमात्मा का प्रेम से नाम लीजिए, उसका वो हाथ जोड़ दीजिए। सुदामा के पास क्या था? भोजन तक नहीं था, वो क्या धूप अगरबत्ती हवन करेगा? आप इतिहास भी तो उठा के देखिए। महाराज जी देखिए, मैं जैसे अब मैं घर पे रहता हूँ तो मैं नित्य नेम से पाठ करता हूँ, माता भगवती का भी, ठाकुर जी का भी, लेकिन अभी यहाँ नहीं हूँ तो यहाँ नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं देखिए आप रहिए, वृंदावन आ जाने के बाद और संतों के पास पहुँच जाने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जी। आप खाली खाइए, हगिए और आराम से यही सेवा करिए जी। बस, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत कोई जरूरत है। बस यही सेवा करिए जो तुमसे टूटा फूटा हो सके और उनके सानिध्य में आप जा ही रहे हैं जी। अब आपको क्या करने की जरूरत है? जहाँ करने की जरूरत है वहां से करके तो निकल आए आप। अब यहाँ आप मस्त रहिए, आनंद में रहिए, आनंद में रहिए। देखो एक पॉइंट है, हमारा रिश्ता अत्यंत कठिन है। अब सुनिए ध्यान से, दुख अशांति आफत में रहना है जी। दुख अशांति आफत में रहना है तो संसार से नाता जोड़ लो। सुख शांति आनंद मस्ती में रहना है, हमसे नाता जोड़ लो, चुनाव आपके हाथ में है जी। अच्छा, चुनाव की भी आपने बात कर दी। अब देखिए महाराज जी, चुनाव की अगर बात कर दी है तो महाराज जी अपनी एक अमृतमयी वाणी से एक उद्घोष और कर दीजिए 2024 में। नहीं, ये अंधा खेल है, इसके विषय में कुछ साधु का राजनेता से कोई संबंध नहीं है जी। राजनेता से कोई संबंध नहीं, लेकिन वो नेता तो राम के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। नहीं, वो उनकी क्या भावना है उनकी वो जाने, अपने से कोई प्रोजेक्ट नहीं है जी। बस ये है कि कुछ काल जो भी हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है, इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, हमारा कोई हक नहीं। आपका कोई जी, आपकी वाणी जो है मैं समझ गया। हमारी हम चर्चा कर सकते हैं ठाकुर के जिसके नाम की चूड़ी पहन के घूमते हैं, उसकी कथा गा सकते हैं, बाकी राजनेता भौतिक से अपना कोई लेना देना नहीं, ये सब बेकार है, उससे बहुत दूर है जी। तो आपने सुन लिया महाराज को, आपने अनुभव भी कर लिया होगा महाराज जी को, और इसी के साथ में आप वृंदावन आइए ठाकुर जी के चरणों में, जब ठाकुर जी आपको बुलाएं तो आप जरूर आइए। और इसी के साथ में सभी मित्रों को मैं फिर से पुनः राधे राधे बोलता हूँ, महाराज जी के चरणों में नमन करते। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, कल्याण हो।